ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अगर हम श्राद्ध ना करें तो उससे क्या होगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो श्राद्ध करते ही नहीं, तो क्या हमारे जीवन में कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है कि श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों को जब हम भोग लगाते हैं या उनके लिए भोजन निकालते हैं, उन्हें खिलाते हैं, भले ही किसी ब्राह्मण को खिलाएं या बहुत सारे लोग तो घरों की छतों पर ही रखते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि श्राद्ध को जो भोग होता है और जो आपके पितर हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है, तो आप उन आत्माओं को भोग स्वीकार जरूर करवाएं। अगर आप श्राद्ध नहीं भी करते तो आप बड़े सात्विक रूप में श्राद्ध के साथ बड़े प्यार से आप भगवान के लिए भोग बनाएं, और भगवान के लिए जब भोग बनाएं तो उनके साथ साथ आप उन आत्माओं को याद करके आप मंदिर में या जहाँ भी अपने धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ वे स्वीकार कराकर जरूर आएं। अगर आप घर पर खाना नहीं बना सकते तो आप कच्चा भोजन जैसे कि दालें, चावल, चीनी, आटा या जो भी आप बनाना चाहते हो, तो जहाँ पर आप धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो वहाँ आप ये सब वस्तुएं दान करके आ जाएं। लेकिन आप उनके लिए ये जरूर करें, क्योंकि आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको कभी भी भूखा सोने नहीं दिया, आपको कभी भूखा नहीं रहने दिया। तो आप ये सोचिए कि जब हम उन आत्माओं को एक श्रद्धांजलि के रूप में, एक भोग स्वीकार के रूप में, क्योंकि भोजन इसीलिए कराया जाता है कि संपन्नता के लिए, क्योंकि वो अपनी अगली लाइफ में भी अपने आप को संपन्न महसूस करे। और हमेशा याद रखें कि हमें इस श्राद्ध के महत्व को समझना है। श्राद्ध कोई ये नहीं है कि भोग लगा या नहीं लगाया, इसका मतलब होता है पूर्ण समर्पण भाव, और वे हम भोजन स्वीकार करके या दान करके ही कर सकते हैं। और वे आपके बुजुर्ग जहाँ जिस जिस मंदिर में जाते थे तो आप वहाँ पर जाकर उनके लिए दान करके आ जाएं। तो जब आप उनके निमित्त दान करेंगे और दान होगा अन्न का, क्योंकि आप अपने घर में कुछ नहीं कर रहे हैं और श्राद्ध का भोजन घर पर नहीं बना रहे हैं, तो आप कच्ची चीज़ों का दान करके आ जाएं, क्योंकि जब आपकी चीज़ों का वहाँ भोग लगेगा तो आपके पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाएंगी। वैसे मेरी तो यही सलाह है कि सर्व पितृ अमावस के दिन पर आप अपने घर पर ही भोजन बनाकर ब्राह्मण देवता को खिलाएं और उन्हें वस्त्र, फल, दक्षिणा आदि देकर के प्रसन्न करें, और ब्राह्मण के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप ये कर्म करते हैं तो उसी समय आपके पूर्वजों की आत्माएं सूक्ष्म रूप में उस समय ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। तो उस समय अगर आपने और आपके परिवार ने ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद ले लिया तो आपका कल्याण ही कल्याण होगा, आपके सभी दुख चिंताएं दूर हो जाएंगी।
क्योंकि सच्चा श्राद्ध वही होता है जब आप किसी की आत्मा को तृप्त करते हैं, किसी की भूख को शांत करते हैं, तो वे अपनी अंतरात्मा से प्रसन्न चित्त होकर के आपको दिल से आशीर्वाद जो है देता है। हरिओम तत्सत। नमो नमः।